तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों यानी कि खनिज संपदा टॉपिक है दोस्तों, यानी 16वां जो टॉपिक यानी 16वां जो टॉपिक दोस्तों हमारा खनिज संपदा यानी दोस्तों खनिज संपदा के बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोस्तों खनिज संपदा यानी दोस्तों खनिज संपत्ति यानी मध्य प्रदेश की खनिज संपत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी खनिज संपदा के बारे में हम रीड करेंगे दोस्तों। यानी कि जो कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी परीक्षा में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं खनिज संपदा से, यानी कि मध्य प्रदेश की खनिज संपदा दोस्तों हमारे हमारे नॉलेज के बेस पर और हमारे अपने एग्जाम्स के बेस पर, एग्जाम के परीक्षा के आधार पर दोस्तों हमारे नॉलेज के बेस पर यानी कि हमारे ज्ञान के आधार पर भी हमें पता होना चाहिए खनिज संपदा क्या है। यानी खनिज संपदा जैसे खनिज उसे बोलते हैं जो कि मध्य प्रदेश जो हमारे जिसके अंदर दोस्तों यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यानी कि कई सारे ऐसे धातुएं निकलती है, वही कई सारे ऐसे यानी कि वस्तुएं निकलती है जिन्हें हम दोस्तों खनिज के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको खनिज संपदा क्या है, मध्य प्रदेश के खनिज संपदा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के अंदर जो बहते हैं बनते हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जिससे दोस्तों आपको यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है खनिज संपदा दोस्तों। इससे पहले हमने यानी कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश के संभाग और जिले दोस्तों बात करें यानी कि संभाग यानी 11 संभाग और 9 यानी कितने संभाग दोस्तों 11 संभाग, और उसके अंदर दोस्तों 51 जिले हम यानी कि 51 जिले इसकी जानकारी इकट्ठी कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों बात करें उसके बाद हमने नदियां कंप्लीट किया दोस्तों, नदियां कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों नदियों के बाद हमने टॉपिक किया दोस्तों कंप्लीट, हमारा दोस्तों टॉपिक था दोस्तों। उसके बाद हमने सिंचाई यानी मध्य प्रदेश की मिट्टियां कंप्लीट किया। उसके बाद सिंचाई मध्य प्रदेश की सिंचाई मिट्टियां कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमने सिंचाई कंप्लीट किया, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। जो सिंचाई कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इससे पहले हमने माने उसके बाद कृषि यानी दोस्तों उसके बाद हमने दोस्तों कृषि का जो था वो कृषि का कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक आया दोस्तों वो आया था दोस्तों हमारे वो दोस्तों ऊर्जा और परिवहन दोस्तों, ऊर्जा और परिवहन कंप्लीट किया। ऊर्जा और परिवहन जो टॉपिक था दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों हमारा वन संपदा यानी कि वन संपत्ति के बारे में वन संपदा कंप्लीट किया, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम खनिज संपदा यानी दोस्तों खनिज संपदा के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा के अलावा दोस्तों वो भी वन एग्जाम होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वह भी दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा दोस्तों सारा हम अच्छी तरीके से पढ़ने समझने ध्यान रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको मैं कई सारी बातें पहले बता चुका हूं कि क्या क्या खनिज संपदा बारे और भी इससे बारे जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आपको ये भी बता दोस्तों कि हमारे जो 31 टॉपिक करने वाले हैं यानी कि कंप्लीट करने वाले, जिसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि खनिज संपदा हमारा 16वां टॉपिक चल रहा है, जिसमें 31 या 31 से 35 दोस्तों बात करें 31 से 35 टॉपिक कंप्लीट करने वाले, जिसके अंदर दोस्तों आपको विभिन्न टॉपिक से विभिन्न क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपको एक बात बताओ मध्य प्रदेश लोक सेवा की तैयारी कर दोस्तों आपको यानी कि जीके मध्य प्रदेश का जीके आपको अच्छी तरीके से मुंह जबानी याद होना चाहिए कि क्या क्या इसका जीके के दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपको कई सारे विभिन्न टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वहां से आप यानी कि मध्य प्रदेश का तो पता होना ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको यानी कि अपने भारत देश के अंदर भारत की विभिन्न जानकारियां चाहे वो इतिहास यानी हिस्ट्री रूप से हो, जैसे वो भूगोल यानी ज्योग्राफी रूप से हो दोस्तों, राजनीति पॉलिटिकल साइंस हो दोस्तों, आर्थिक इकोनॉमी से हो, और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी मध्य प्रदेश की आपको यानी यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों भारत देश की पूरी पता होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमारे विश्व की यानी वर्ल्ड लेवल की पता होनी चाहिए। उसके बाद यानी कि आपकी सारी जानकारी यानी इसी टॉपिक के बेस पर पता होनी चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप सिविल सर्विस अधिकारी बनने लायक बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी होती है तभी दोस्तों आप यानी कि अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। और दोस्तों करंट अफेयर्स आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों आपको समसामयिक घटना यानी कि आपका हर प्रकार से आप यानी उसमें भी इतिहास यानी हिस्ट्री दोस्तों, भूगोल ज्योग्राफी दोस्तों, राजनीति पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, आर्थिक इकोनॉमी दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जानकारी, खेल जगत, सिनेमा जगत, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हर प्रकार की जानकारी आपको पता होगी, क्योंकि जो इंटरव्यू में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का दोस्तों, वो सारी जानकारी मैं उसे बता चुका हूँ दोस्तों। आपको बस केवल खनिज संपदा हम इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। मैं इस वीडियो में बताऊँ दोस्तों कि आपको यानी क्या है कि खनिज संपदा जो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले दोस्तों, इसके अंदर यानी कि मैं चाहूं तो दोस्तों धीरे धीरे भी आपको बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की जानकारी इस तरीके से देते हैं। लेकिन दोस्तों फटाफट क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े हो जाते हैं, टॉपिक में क्या है कि कंटेंट तो वही है, पढ़ना है, समझना है दोस्तों और ध्यान रखना है। तो आप सारी जानकारी आप अच्छी तरीके से पढ़ने समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों आपके लिए सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण रहेंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 16वां जो टॉपिक हमारा खनिज संपदा 16वां जो टॉपिक दे रहा है खनिज संपदा दोस्तों, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार खनिज पाए जाते हैं, 25 है दोस्तों। 25 प्रकार से दोस्तों अभी धीरे धीरे क्या आगे पीछे होते जाते हैं 25 लेकिन 25 प्रकार का जो टॉपिक है वो खनिज पाए जाते हैं। कुल खनिज उत्पादन मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर, यानी कि दोस्तों लोह अयस्क में भी 5वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में भी 5वें स्थान, यानी कि इसमें खनिज उत्पादन और यानी राज्य भारत की तुलना में हो रही बात हुई तो दोस्तों भारत में और इससे 5 राज्य ऐसे जो कि इससे बड़े हैं खनिज संपदा में, वो कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर झारखंड, बिहार, इधर से खनिज से ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। इस तरीके दोस्तों वित्तीय वर्ष 2010 खनिजों की सकल उत्पादन मूल्य में देश में 4था स्थान सकल उत्पादन दोस्तों। ये भी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कितने खनिज इस उत्पादन में
सकल उत्पादन में दोस्तों ये मूल्य में देश में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान इसमें बन जाएगा दोस्तों। अब बात करें वर्ष 2011-12 में खनिज 3,115 करोड़ का राजस्व प्राप्त दोस्तों, यानी कि 3115 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। किसकी बात करें? 2011 में दोस्तों। क्राइटेरिया आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए कि आपको सर 2020 या 2022 का क्वेश्चन पूछा जाए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन 2011-12, 2005, 2006, 2002, 2001, 2002 कुछ भी पूछ सकता है, 1995, 96 कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे आपके सामने डाटा आएगा तो आपको याद रखना है कितना ये राजस्व प्राप्त हुआ दोस्तों, जो हुआ पहले की तुलना में 33.93, जो कि पहले की तुलना में दोस्तों 33.39% अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति दोस्तों 1900, ये भी क्राइटेरिया काफी महत्वपूर्ण है। 1995 ये आपका क्वेश्चन वन नीति में दोस्तों हमने 1952 में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। लेकिन दोस्तों बात करें दोस्तों उसका 4 अप्रैल 2005 में डबल, यानी दोस्तों 4 अप्रैल 2005 को दोस्तों 2005 को दोस्तों ये वन नीति पुनः दूसरी घोषित थी। इस तरीके दोस्तों यहाँ पे भी आपको 1995 ध्यान रखना है। प्रथम वन नीति खनिज नीति, खनिज नीति किसे बोलते हैं? यानी खनिज के जो भी नीति नियम निर्देश होते हैं, जो भी इसका क्राइटेरिया होता है उसके बारे में एक नीति निकाली जाती है। उसके अंदर आपको यानी कि खनिज का निर्माण वो करना पड़ता है, यानी कि खनिज का अंदर से निकालने का काम चालू करना पड़ता है, जिससे दोस्तों खनिज नीति के अंतर्गत आपको किया जाता है दोस्तों। 19 जनवरी मध्य प्रदेश राजस्व विकास, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है 19 जनवरी 1965 को, यानी कि आप दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको ये टॉपिक भी ध्यान है। 19 जनवरी 19 टॉपिक बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आपने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों इसके जो यानी कि 19 जनवरी यानी कब? 19 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, ये भी ध्यान रखना है कब इसकी स्थापना की। खनिज विकास तो मुख्यालय भोपाल में स्थित, कहाँ पर स्थित? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। राजस्व के आधार पर 2/3 खनिज सिंगरौली सीधे, यानी राजस्व के आधार पर जो यानी गवर्नमेंट के आधार पर दोस्तों 2/3, यानी 2/3 का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि आपका आधे में से तीसरा हिस्सा, यानी कि आधे में से तीसरा हिस्सा खनिज सिंगरौली एवं जिला यानी कि जिला 86.82% कितना दोस्तों ये ध्यान, तथा अनूपपुर शेड्यूल जिला तक 2020 में उत्पादित करते हैं। यानी दोस्तों यानी कितना प्रतिशत होता है? 86.82 सीधी और सिंगरौली मिला करता है दोस्तों। और बात करें अनूपपुर शेड्यूल जिला 20.1% ये करता है। मुझे फोटो भी ध्यान करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आपके काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों टॉपिक प्रतिशत ध्यान रखना दोस्तों। आप राज्य में से खनिज निर्यात देते हैं। मैंगनीज कहाँ का दोस्तों? मैंगनीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। दोस्तों इसके किस तरीके? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। किस तरीके आता है? तो अब्रीजरू दोस्तों। एग्जाम में समय 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराई जाने वाली, 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराई जाने वाली, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्राइटेरिया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कंप्लीट करना, याद रखना। तो इसको फटाफट अमेरिका, अब्रीजरू इस तरीके याद कर, अब्रीजरू याद कर लो तो आपको मैंगनीज का फटाफट से चल जाएगा। इसको डायरेक्ट याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स होती है दोस्तों। किसी भी चीज़ को याद करने की बस आगे के आपको वर्ड याद कर लीजिए, एक ही वर्ड में सारे नाम आपको याद। लोहा जर्मनी और जापान से निर्यात किया जाता है, आयात नहीं किया जाता, निर्यात। राज्य से खनिज निर्यात होता है, यानी कि यहाँ से खनिज वहाँ पे पहुँचाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कोयला दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंगरौली के बाद उत्तर प्रदेश सिंगरौली का कोयला सिंगरौली का दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहुंचा। तांबा राजस्थान दोस्तों, तांबा राजस्थान से पहुंचा जाता है, जो भारत के राज्य से जाता है। क्लिंकर भटिंडा पंजाब से, ये दोस्तों ये सारी तांबा राजस्थान में अधिकतर। तो क्लिंकर चूना दोस्तों व्हाइट कलर का चूना होता है दोस्तों, भटिंडा पंजाब से आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में अयस्क उत्पादन, मध्य प्रदेश में अयस्क उत्पादन, अयस्क का मतलब होता है दोस्तों यानी कि धातु या पदार्थ दोस्तों। धातु देश में पता है सन 2010 की बात करें तो दोस्तों इसमें आप 2010 का क्राइटेरिया देखें, यानी एग्जाम में क्वेश्चन अगर बात लिया बोल जाएगी आपको 2010 का क्राइटेरिया पता करना है तो क्रमांक देख सकते हैं। अयस्क देखिए भारत में मध्य प्रदेश का अयस्क देख सकते हैं, ये आपके टेबल दे रहेगी दोस्तों। टेबल के आधार पर याद कर सकते हैं। हीरा दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य में पन्ना हीरा के लिए हीरा जो है दोस्तों वो पन्ना जिले में ज़्यादा अधिकतर फोटो भी ध्यान को उसका नीचे दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो हीरा जो है दोस्तों वो हीरा प्रथम स्थान पर भारत मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रखता है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है हीरा दोस्तों। स्लेट प्रथम, स्लेट एक दोस्तों एक प्रकार का ये भी एक धातु दोस्तों। प्रथम पायराइट, प्रथम डायस्फोर देती, तांबा ऐसे कोयला चतुर्थ दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ के रहेगा कि कौन सा, तो हीरा भी आपको ध्यान रखना है। स्लेट पायराइट दोस्तों सभी, तांबा ऐसे कोयला चतुर्थ, चूना पदार्थ प्रति दोस्तों। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के तालाब दोस्तों भारत के अंदर भी कोयला सभी पदार्थों के आपको पता जानकारी होनी चाहिए कौन से नंबर। यहाँ तक दोस्तों वन संपदा में फसलें के बारे में, वन संपदा बारे में, खनिज संपदा बारे में कौन कौन से स्थान पर है दोस्तों। यहाँ तक की सारी चीज़ आपको वर्ल्ड लेवल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 4 टॉपिक बनते हैं। तो स्टेट के बन जाते हैं, दूसरे दोस्तों हमारे वर्ल्ड भारत के बन जाते हैं, और तीसरे में दोस्तों वर्ल्ड लेवल के बन जाते हैं, जिसके दोस्तों में सारे के वो दोस्तों चौथा हमारे जो हमारे यानी कि पूरा ऑल इंडिया मिला के बनते हैं वो उसका भी पता होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो लो एस के यानी कि इसमें क्या कोयला तीसरे स्थान पर हो गया, चतुर्थ चूना पदार्थ लो एस के 8वां, डोलोमाइट 7वां स्थान पर है दोस्तों। मध्य बात करें लेटेराइट, डोलोमाइट आता है लेटेराइट दोस्तों, ये सभी अयस्क है, यानी अयस्क का मतलब जैसे कि लोहा है अयस्क, इस तरीके से दोस्तों ये सभी ऐसे राख फॉस्फेट द्वितीय, क्ले तृतीय, क्लेसर द्वितीय, मैग्नीज तृतीय, फायर क्ले 5 स्टेट है, बॉक्साइड। अब इसको किस तरह याद करें दोस्तों, कुछ चीज़ें दोस्तों याद करने की एक चीज़ में एक छोटी सी ट्रिक दोस्तों को याद करने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर आप शब्दों से याद कर ले, ये मान लीजिए कि हीरा है तो हर हीरा प्रथम है तो इसको हीरा को 1 मान लीजिए, हीरा 1 ही
हीरा है तो प्रथम नंबर पर आएगा। जैसे आप हीरा नाम लेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों आपको हीरा प्रथम याद हो जाएगा। स्लेट प्रथम, तो स्लेट को भी एक नाम रख लीजिए स्लेट, तो इस तरीके से याद हो जाए। फ्लोराइड में प्रथम, तो फ्लोराइड को भी एक ध्यान रखिए, फ्लोराइड एक आएगा तो आपको प्रथम। डायोस्पर देती, तो डायोस्पर, तो डायो को अलग कर दी, स्पोर अलग को कर दिए तो डायोस्पर हो जाएगा, तो वो तृतीय हो जाएगा। तांबा इसके में तांबा इसको एक ध्यान रख ले तो एक ही हो जाएगा। कोयला चौथा, तो कोयला में ला एक और जोड़ दीजिए, को एक और जोड़ दीजिए या फिर कुछ भी जोड़ दीजिए तो इसमें कोयला चौथे। इस तरीके दोस्तों याद करने नंबर्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दे रखा है सर। आपको क्वेश्चन देखते हैं आंसर पता चल जाएगा। मैंगनीज देते भाई रख ले 5, 6, 8वां बक्सर 8वां कोयला 7वां सिलिकॉन 11वां शेल चतुर्थ। दोस्तों ये फटाफट पढ़ने हमारा मकसद दोस्तों, आपको ये टेबल आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आपको इसका पूरा क्राइटेरिया पढ़ा सर सकते दोस्तों। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आंसर ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों। देश में दोस्तों ट्रिक्स हक से पढ़ो यानी दोस्तों ये आगे दोस्तों ट्रिक हक से पढ़ो यानी देश में हीरा कॉपर स्लेट पायरो ये डायस पर दोस्तों ये सभी हक से पढ़ो दोस्तों। ये इसमें देश में देती राकर यानी दोस्तों राकेश से कैल्साइट देती है, ये इसमें याद कैल्साइट दोस्तों देती ट्रिक्स मलिच इस तरीके से आगे के वर्ड याद मलिच तो मैंगनीज लेटराइट चूना पत्थर दोस्तों ये तीसरी स्थान। इस तरीके से जो याद महत्वपूर्ण बिंदु से बात करें स्लीमानाथ कटनी में स्थित मालवा स्थापित गंजोली सीधी मजोली सोने के भंडार मिले, यानी कहाँ से मिले सोने के भंडार मिले, सोने के भंडार मजोली से मिले जो कि सीधी के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी बन सकता है दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करें। झाबुआ से अलावा सागर छतरपुर जामनी श्रेणी तथा खरगोन से उच्च श्रेणी के राख हॉस्पिटल का पता चला है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। कोलवेट मिथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्री में कोयला में खोजे जा चुके दोस्तों। पेट्रोलियम तेल में मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, मध्य प्रदेश में दोस्तों पेट्रोलियम कभी नहीं पाया जाता, आपको ध्यान मिथेन इंडस्ट्री सिंगापुर ये आपको ये नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना बहुत टॉपिक बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आपके काफी मतुड़िए टॉपिक्स रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें सिरेमिक तथा रिफैक्ट्री जबलपुर प्रदेश का सबसे पुराना ध्यान कोशिश करनी आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे हम जो पेट्रोलियम दोस्तों ये बात है पुराना चिट्टी मिट्टी वस्तु दोस्तों सिरेमिक रिफैक्ट्री वर्क्स जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तु है। जबलपुर कोशिश करनी बनाने का कारखाना यहीं पर स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सिरेमिक तथा रिफैक्ट्री वर्क्स जबलपुर प्रदेश का सबसे पुराना सिरेमिक तथा रिफैक्ट्री वर्क्स जबलपुर प्रदेश का सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का कारखाना यहीं पर स्थित दोस्तों। पार्ट्रीज उद्योग मिले ग्वालियर प्रसिद्ध दोस्तों, आपको ध्यान क्या कौन से उद्योग के लिए पार्ट्रीज एक दोस्तों एक प्रकार का यानी कि एक प्रकार का लोहा होता है, एक प्रकार का अयस्क होता है दोस्तों। पार्ट्री उद्योग के लिए ग्वालियर जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में कोशिश कर अपने कागज में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट को काला सिरसा है प्लेम्बो की भी कहा, यानी दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट यानी आपने कभी देखा हो दोस्तों, यानी जो पेंसिल होती है, पेंसिल के आगे का जो नोक होती है दोस्तों वो ग्रेफाइट की बनी होती है दोस्तों, आपको ध्यान है। सेल के अंदर भी ग्रेफाइट पाया जाता है दोस्तों जो ब्लैक कलर का होता है। सीसा व प्लेंगो भी यानी सीसा भी बोला जाता है, उसे प्लेंगो भी बोला जाता है, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। आगे बात विशिष्ट खदान क्षेत्र। विशिष्ट खदान क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे क्षेत्र जो कि काफी विशिष्ट है दोस्तों और काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि विशिष्ट खदान क्षेत्र के अंतर्गत बोला जाता है। तो विशिष्ट जैसे खनिज हुआ, विशिष्ट खदान क्षेत्र कहाँ पे है और विशिष्ट कहाँ पे इसका स्थान है वो आप देख सकते हैं। मैंगनीज भरवेली का भागलाघाट ग्रेफाइट बैतूल तांबा मलाजखंड कोरंडम पीपरा मोटा ये दोस्तों सिंगरौली कोयला संगमपुर बढ़ाकर जबलपुर दोस्तों ये सभी खनिज है। और फिर इसका जो विशेष क्षेत्र कहाँ कर पाया अधिकतर पाया जाता है दोस्तों, वहाँ का एक स्थान दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप अपना पढ़ सकते हैं और याद भी कर, बस माइंड के अंदर एक इमेज बना लीजिए कि इसमें ये आएगा ये आएगा ये आएगा, एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा फटाक से दोस्तों, आपको ध्यान है। कोयला सोहापुर संगमपुर का बड़ा चूना मुंडवारा महिरा मझोगा बॉक्साइड अमरकंटक सोना सीधी कटनी पेलेडियम बैतूल ग्रेफाइट बैतूल कोरंडम कोपर कोटा संगोली संगमपुर बेड़ाघाट जबलपुर फेल्डस्पर लमेटा घाट जबलपुर सोप शेरगढ़ी बेलाघाट स्टेराइट निकल सीधी प्लेटिन बैतूल दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया आप एक बार एक अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। हिंदी में दे रखा है। मैंगनीज दोस्तों, मैंगनीज की बात करें तो देश में कुल भंडार का लगभग 50% मैंगनीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यदि देश की अगर मान लीजिए कि पूरे भारत का अगर बात है तो 50% खुद मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। इसके सबसे बड़े भंडार बालाघाट जिले छिंदवाड़ा जिले में ये झाबुआ बालाघाट का मैंगनीज खनिज चट्टानों के साथ मिलता है दोस्तों, आपको जाना छिंदवाड़ा झाबुआ है दोस्तों वह बालाघाट का मैंगनीज का खनिज शिष्ट व निष्ठ इस प्रकार का एक चट्टान होती है दोस्तों, नीच चट्टानों के साथ मिलता है मैंगनीज मुक्त बालाघाट छिंदवाड़ा झाबुआ राजापुर मंडलम जिले। तो दोस्तों अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के अधिकतर मैंगनीज किस जिले में नहीं पाया जाता या फिर पाया जाता है, तो आपको ये जिले भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप दोस्तों अच्छी तरीके से क्योंकि दोस्तों मेंस के लिए यही मुख्य परीक्षा इसलिए दी जाती है कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या आपको याद है, आप क्या कितना प्रदर्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मैंगनीज रूस जर्मनी निर्यात किए जाते हैं। भारवेली ग्रेट ब्रिटेन एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज, ये दोस्तों इनकी सबकी राजधानी पता होनी चाहिए। दोस्तों मान लीजिए कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी वो इंग्लैंड, रूस की राजधानी मास्को, जर्मनी की राजधानी बर्लिन का निर्यात, इस तरह दोस्तों आपको यानी कि आपकी सारी ब्रिटेन
ब्रिटेन की राजधानी मैंने क्या इंग्लैंड बताया, इंग्लैंड इसकी राजधानी हो जाएंगी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि जर्मनी की रूस की राजधानी मास्को हो जाएगी, मास्को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको कुछ ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, यानी कि दोस्तों ध्यान होना चाहिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। भरवेली बालाघाट ऐसे दोस्तों बन सकते ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको भरवेली बालाघाट, भरवेली कहाँ दोस्तों बालाघाट में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान यहीं पर स्थित दोस्तों, एशिया यानी एशिया में कितने 56 देश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जिस दिन बालाघाट और छिंदवाड़ा मैंगनीज जर्मनी ब्रिटेन अमेरिका रूस को निर्यात किया जाता है, आपको ध्यान कोशिश करनी है। आपके क्वेश्चन बॉक्साइट दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज का, एल्यूमिनियम एक दोस्तों एक पदार्थ है, उसका अयस्क यानी कि उसको मिलाकर दोस्तों उसको और शुद्ध किया जाता है। भंडार की दृष्टि भारत 5 यानी एल्यूमिनियम से बात करें बॉक्साइट की यानी 5वें स्तर पर आता है, आपको ऊपर पढ़ चुके दोस्तों। बॉक्साइट इसमें 5वें स्तर पर यहाँ पे देखना हमने पढ़ा था दोस्तों, कहाँ है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में अमेरिकन शेड्यूल में पाया जाता है दोस्तों, और ये काफी महत्वपूर्ण ये होता है। बॉक्साइट 5वां स्थान पर यहाँ पे देख सकते हो आप, यानी यहाँ दे रखा है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों यानी प्रमुख स्रोत से बात करें दोस्तों, यानी कि इसकी बॉक्साइट मुख्य जबलपुर सबसे बड़ा मिलता है उत्तर प्रदेश में। बॉक्साइट में प्रमुख स्थान विध्यान यूकी बालू से लेकर अमरकंटक अनूपपुर का बक्सुड रेनकूट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश संयंत्र को जाता है। प्रदेश के बॉक्साइट से खनन 1908 दोस्तों, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना। कब किया था? 1908 में इसका खनन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और कटरी में किया गया था, आपको ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सभी पदार्थ जो सब सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत फोटो भी बन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये अब ये दोस्तों ये तो हमारे दोस्तों ये टॉपिक हो गया बॉक्साइट का दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, वो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम कोरंडम की। कोरंडम क्या है? तो कोरंडम या एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड, जो प्राकृतिक वो बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात करें हमारे दोस्तों बात करें यानी कि ये बॉक्साइड एल्यूमिनियम का खनिज का अयस्क, एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है दोस्तों। तो ठीक इस तरीके से बात करें हमारे दोस्तों क्वेश्चन से ये भी बोलता है कि जो हमारा यानी कि कोरंडम एल्यूमिनियम का प्राकृतिक अक्सर इसके कठोरता की दृष्टि से ये दूसरा बहुत बड़ा हीरे से भी कोरंडम का स्थान आता है, यानी कि हीरे से भी ज़्यादा कोरंडम के बाद हीरे के बाद कोरंडम का स्थान आता है दोस्तों। कोरंडम एक प्रकार का बहुत ज़्यादा मौजूद है हीरा के बाद। कब के बाद? हीरा के बाद दोस्तों यही सबसे कठोर माना जाता है, कठोर माना जाता है। कौन दोस्तों? कोरंडम दोस्तों एक तरीके से दोस्तों ये काफ़ी मजबूत होता है दोस्तों, जिस तरह की हीरे से भी दूसरे नंबर पर ये आता है दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी। ये मुख्य तो में पाया जाता है दोस्तों, कहाँ? पिपरा संगरोली में पाया जाता है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हीरा अत्यधिक खनिज अत्यंत कठोर होता है, भारत साउथ हीरा पन्ने में पाया जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के हीरा पटना जिले में बहुत बड़े मझिवा जिलों में हीन होता है। सतना और छतरपुर जिले के अंगूर आदि में पाया जाता है। कोहिनूर मुगल सिमट आदि प्रसिद्ध हीरे खनिज खानों है, पन्ना जिले में भोगन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला? हीरा जो अधिकतर दोस्तों हमारे पन्ना जिले में पाया जाता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें पन्ना मध्य हीरा जिले मझिवा हीन होता है, सनत छतरपुर जिले सभी जिले पता होना चाहिए। उसमें दोस्तों ज्यादा कोहिनूर अरफोल मुगल पीठ आदि प्रसिद्ध हीरे दोस्तों। कौन कौन सी हीरो की जानती प्रजाति है? कोहिनूर, आर्लो, मुगल पीठ और आदि प्रसिद्ध हीरे के कहने से प्राप्त हुए। पन्ना जिले में भोगन नदी, कौन सी भोगन नदी दोस्तों कहाँ पे नदी है? ये आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन, भोगन नदी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पन्ना जिले में पाई जाती है दोस्तों। आपको चीनी मिट्टी का मूल नाम क्योलिन मध्य प्रदेश में यह ग्वालियर नामक पहाड़ी जमक सतना से 7.5 इसका प्रयोग पाइप भारत नाव टाइल्स बनाना होता है। ये पुणे के टनों में से मिलती है दोस्तों, आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। चूने का पत्ता दोस्तों, ये सारे आपको फटाफट दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको केवल एक बार इसके ऊपर नजर डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें दे रखी दोस्तों। आपको चूने का पत्ता देश में मध्य प्रदेश में होता है, जो चवल सतना से ग्वालियर में पाया जाता है, उपयोग में सीमेंट बनाने में किया। चूना पत्थर दोस्तों चूने का सबसे बड़ा दोस्तों चूना जो पत्थर जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादन दोस्तों 1935 में पोर्टलैंड में हुआ था। लेकिन दोस्तों देश में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। जबलपुर, सतना, सीरी, ग्वालियर, मुरैना आदि सभी जिले पता इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया था, चूने पत्थर। उसके बाद और भी केमिकल मिलाकर दोस्तों सीमेंट का निर्माण किया, जिससे चिपकने वाला पदार्थ बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्वार्ट्ज सिलिका बालू दोस्तों, क्वार्ट्ज सिलिका बालू बहुत क्वेश्चन में दोस्तों ये रियर बहुत विषय बन सकते हैं, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। क्वार्ट्ज सिलिका बालू या रीवा से मिलती है दोस्तों। रीवा एक प्रकार का जिला, इसका प्रकार जंतु बनाने में किया जाता है। किसका दोस्तों? क्वार्ट्ज सिलिका। कभी आपने देखा हो जैसे एक जो हीरा होता है, जिस तरीके से क्रोम जो जिससे दोस्तों क्वार्ट्ज होता है, वो यह रीवा में मिलता है। इसका उपयोग कांच बनाने, प्रकाशित तंतु बनाने में किया जाता है दोस्तों, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में किया जाता है दोस्तों। यानी चश्मे भी बनते हैं दोस्तों, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं दोस्तों। तांबा देश का 41%, तांबा जो 41% कितने 41% कितने 41% दोस्तों आपको, यानी कि वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आप ध्यान को दोस्तों आप ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा
दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश में एकदम मध्य मुख्य बालाघाट मलाजगंज पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन विद्युत उपकरण आभूषण बनाने किया जाता है। राजस्थान में पैदा होता है। मध्य प्रदेश देश में कुल तांबा यानी 22% उत्पादित करता है। कुल मिला दोस्तों यानी 41वां स्थान है। लेकिन मध्य प्रदेश जो बालाघाट का मलाजखंड है दोस्तों वो पाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग बर्तन विद्युत उपकरण आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित तांबा राजस्थान में अधिकतर भेजा जाता है, लेकिन तांबा अधिकतर उत्पादित तांबा राजस्थान में भेजा जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे तांबे से कुछ बर्तन अधिकतर बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल तांबा का 22% उत्पादित मध्य प्रदेश खुद उत्पादित करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ सकता है। आपको ध्यान लोहा दोस्तों जिसे हम दोस्तों आयरन बोलते हैं, मध्य में मुख्य दोस्तों कोशिश करनी आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन सकते हैं। आपको ध्यान में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो लोहा मध्य प्रदेश में मुख्यतः जबलपुर विदिशा उज्जैन शाहजहाँपुर झाबुआ से उत्पादित होता है। इसका उपयोग लोहा बनाने में किया जाता है। प्रदेश में लोहा इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसमें विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जर्मनी की राजधानी मैंने बता चुका हूँ बर्लिन है। किसकी राजधानी दोस्तों? बर्लिन इसकी राजधानी दोस्तों। जापान और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी क्या दोस्तों? टोक्यो इसकी जापान की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को। दोस्तों आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों इसका कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मध्य मुख्य जबलपुर विदिशा उज्जैन शाहजहाँपुर झाबुआ में उत्पादित होता है। इसका उपयोग लोहा इस्पात बनाने में किया जाता है। प्रदेश में बंदरगाह से जर्मनी जापान को निर्यात किया जाता है। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना। ताप और मिट्टी फायर के लिए दोस्तों, जैसे ताप से मिट्टी यानी कि जो फायर के लिए होता है, 1600 फ़ारेनहाइट पर नहीं चलती। इसका उपयोग भट्टियों को ईंटें और उच्च तापमान की वस्तुएं बनाने में होता है। जबलपुर 80% वाला पन्ना शहरों में पाई जाती है। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके दोस्तों आप अच्छे के मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा में अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते। सोप स्टोन इसके अलावा नामक जो इसके अन्य नाम से टाल का हुआ, एट्रीराइट हुआ या जाबुआ जबलपुर नर्सिंग में पाया जाता है। इसका उपयोग पाउडर, पेंट, बिजली का सामान, प्रयोगशाला में बनाने में होता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फेल्डस्पार शेड्यूल में पाया जाता है, यानी ये जो फेल्डस्पार दोस्तों वो जबलपुर शेड्यूल में पाया जाता है। और दोस्तों इसका उत्पादन मिट्टी के बर्तनों का बनाने में होता है। यानी जबलपुर जो फेल्डस्पार दोस्तों वो जबलपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया। मिट्टी और मध्य प्रदेश में उत्पादन में प्रथम स्थान ये रखता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। संगमरमर जो अमरकंटक में जबल मैदुल नरसिंहपुर जिला दोस्तों, सभी जिले को नाम जल्दी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन आपको जिलों के नाम भी ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत पाया जाता है ये भी ध्यान रखना है, कहाँ निर्यात किया जाता है ये पता करना चाहिए दोस्तों, और कौन से नंबर पर ये पदार्थ आता है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। ये जबलपुर बैतूल सिंह ग्वालियर में पाया जाता है। जबलपुर और लाल किला छठेदार जो बांध कर ग्वालियर में मिलता है दोस्तों, ये अलग अलग टॉपिक दोस्तों, दोनों श्वेत संगमरमर जो होता है, जैसे जबलपुर और लाल किला छठेदार संगमरमर होता है दोस्तों, वो भी कहाँ मान ग्वालियर में मिलता है। प्रदेश आर्किन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों, आप ध्यान में बहुत बन सकता है। कोयला विधि पर सतपुड़ा पाया जाता है। देश में कुल 1.7% भाग है दोस्तों पाया जाता है, जिसको उपयोग शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश मध्य विद्युत क्षेत्र में सोहापुर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ये क्षेत्र है। उमरिया, सिंगरौली, सतपुड़ा क्षेत्र, सोहापुर क्षेत्र, करना है, पांचघाट प्रमुख, सिंगरौली कोयले की परत दोस्तों 135 दोस्तों। ये क्राइटेरिया मध्य प्रदेश में कितना पाया जाता है? 1.7 मध्य प्रदेश पाया जाता है। इसका उपयोग शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश इसके महत्वपूर्ण विंध्य क्षेत्र में सोहापुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और दोस्तों आपको ध्यान है उमरिया, सिंगरौली, सतपुड़ा, शाहपुर, कान्हा, पेंच घाटी सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और सिंगरौली के विकसित कोयले 135 मीटर दोस्तों, आपको ध्यान है 135 कितने 135 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत दोस्तों यहीं पर स्थित है। इसके काला सोना भी कहा जाता है। लेनिन इसे उद्योग की रोटी भी कहा है। किसने? लेनिन एक प्रकार का लेखक हुआ जिसने उसने उद्योग की रोटी कहा है दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें सिंगरौली मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन के ताप विद्युत केंद्रों में भेजा जाता है। सिंगरौली का जो कोयला है उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ इसकी राजधानी दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों बात करें कि इसका यानी कि उत्तर ताप विद्युत केंद्र भेजा कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का चौथा स्थान, यानी कोयला उत्पादन दोस्तों कितना नंबर पर? चौथा स्थान। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान बहुत बन सकता है। आपको ध्यान हर प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको, यानी कि एक चीज़ को समझना याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उत्तर भेजा जाता है कोयला मध्य प्रदेश होता है प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अधिकतर यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है। चौथा स्थान पर जो मध्य खनिज उत्पादन में चौथा स्थान है, और कोयला उत्पादन में दोस्तों चौथा स्थान ही आता है दोस्तों। राज्य में विंध्य क्षेत्र के गोंडवाना राज्य में सार्वजनिक कोयला भंडार इसी दोस्तों राज्य में विंध्य क्षेत्र में है। विंध्य जो राज्य का विंध्य क्षेत्र है, और एक दोस्तों विंध्य क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, रीवा क्षेत्र है दोस्तों, और भी यहाँ पे बघेलखंड क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र है। इस तरीके से विंध्य क्षेत्र भी है, लेकिन गोंडवाना कल्प में सर्वाधिक कोयला भंडार भी पाया जाता है। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। मध्य प्रदेश खनिज है उनके क्षेत्र, अब दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। खनिज लोहा है, इसका मतलब मंडला, बालाघाट, जबलपुर, विदिशा, मैंगनीज, बालाघाट, दक्षिण झाबुआ, खरगोन, टंगस्टन, आगर गाँव, होशंगाबाद, सुरमा, डमर दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको यानी कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप फटाफट रीड कर सकते हैं कौन कौन जिलों में कौन कौन से बताए जाते हैं। ये
सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्राइटेरिया आपको खुद को पढ़ने के लिए है, आप खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों। खनिज ये आप एक बार अच्छी तरह रीड करके पढ़ सकते समझ सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान बहुत कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग यानी दोस्तों यानी खनिज के आधार पर उद्योग कौन कौन से चल रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी खनिज उद्योग कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। खनिज उद्योग बात करें तो खनिज उद्योग के बारे उद्योग स्थान ये आप ध्यान रखना है। खनिज उद्योग कौन कौन से, तो उद्योग और स्थान का आकार से, तो जैसे सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट संयंत्र जैसे हम बात करें तो सीमेंट संयंत्र यानी सीमेंट का कारखाना कहाँ पर, तो रीवा सतना तमो कटनी में, तापी शक्ति का बैतूल सड़ो उमरिया सिटी में, एबेस्ट सीमेंट की चादरी कटनी में दोस्तों, कास्टिक सोडा रतलाम शेडो झाबुआ सिरमिक दसन जबलपुर दोस्तों। ये सारे कैटर आपको एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप अपना हिसाब से सारे जितने भी कंटेंट दे रहे जितने भी इसके जो टॉपिक दे रहे सभी टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। सारे टॉपिक को अच्छे रीड करने पढ़ने समझने की कोशिश करनी, एक बार अच्छी तरीके से रीड करके समझने पढ़ के याद को आप याद कर सकते हो दोस्तों। सारी चीज़ आपके सामने रखी हुई दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको यानी मार्बल कटिंग बागपत मार्बल डेटिंग पसी कटनी ग्रेनाइट छतरपुर टिकमगढ़ दोस्तों। और बात करें फ्लेटिंग कटिंग और शिवपुरी पाली स्टोन कटिंग एवं पालिश फ्लैंग स्टोन कटिंग एवं पालिश और शिवपुरी कलर वाले पन्ना विदिशा ये सारी यहाँ पे पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगला हमारा टॉपिक राजस्व। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी मतलब जो खनिज संपदा हमने कंप्लीट किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ने समझने ध्यान देने की कोशिश करिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।